सिर्फ कंटेंट की बेस पे आप उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई ये वेबसाइट इस तरह की है। अब यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस है, उनके बिजनेस पे है। वो बता रहे हैं कि हम एक ट्रैवल एजेंसी हैं, हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टूर्स के और इन चीज़ों के पैकेजेस हैं। ठीक है, और वो अगर कोई भी आदमी इनके साथ काम करना चाह रहा है, उनके थ्रू ट्रैवल करना चाह रहा है, तो वो उनकी सर्विसेज लेगा। ठीक है ना, चाहे वो वीज़ा कंसल्टेंसी है, या उनके टूर आ गए डिफरेंट, ठीक है, या उनके ट्रिप वगैरह आ गए, इस तरह की चीज़ें। तो ये बिजनेस प्योरली बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क है बिजनेस और ब्लॉग वेबसाइट्स में। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो इस वेबसाइट पे हमारे जो है ये आपको पोस्ट नज़र आ रही है, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है। ठीक है, तो अगर इसका कंटेंट यहाँ पे वेबसाइट का, हम अभी हेडर नहीं देख रहे, फुटर नहीं देख रहे, क्योंकि हेडर और फुटर तो वेबसाइट के हिसाब से बनेगा ना, कि वेबसाइट पे आप किस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, आप उसी के रेलेवेंट फिर हेडर और फुटर डिसाइड करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अभी जो कंटेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो पोस्ट नज़र आ रही है, और जो कि पोस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस वेबसाइट का जो अभी लेआउट है वो एक ब्लॉग वेबसाइट का लेआउट है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बनाएं, एक प्रॉपर उसको कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे लेके जाएं, तो फिर हमें हेडर और फूटर भी ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट डिज़ाइन करना पड़ता है, उसमें चीज़ें भी वैसी ऐड होती हैं। वैसे तो हेडर और फूटर में आप कोई अलग से चीज़ें नहीं ऐड करते, आपका लोगो भी हर वेबसाइट में मिलेगा, चाहे वो ब्लॉग है, बिजनेस वेबसाइट है, या ई कॉमर्स स्टोर है। आपके जो सीटीए बटन्स हैं, बाकी सब चीज़ें आप अपने तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। एक मेन चीज़ जो होती है, जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंशिएट करती है कि ये ब्लॉग वेबसाइट है, ये बिजनेस है, वो होता है नेव बार। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेन्यू, नेविगेशन बार, या यहाँ पे हम इसको मेन्यू बोल रहे होते हैं। तो ये जो मेन्यू होता है या नेव बार होती है, वो हमें देखना पड़ता है कि हम वेबसाइट किस टाइप के लेके बनाना चाह रहे हैं, हम उसी के रेलेवेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। अब अगर मैं इस वेबसाइट को चाह रहा हूँ कि मैं इस वेबसाइट को मेन इस वेबसाइट का फोकस रखूँ ब्लॉग के ऊपर, कि मैं इसको ब्लॉग वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे हेडर में जो नेविगेशन है मेरा, यानी कि ये जो मेन्यू है, ये भी इसी के रेलिवेंट रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसकी जो आप कह लें कि पोस्ट कैटेगरीज होंगी, वो यहाँ पे मुझे शो करवानी चाहिए। ठीक है, और अगर मैंने पेजेस बनाए हुए हैं ब्लॉग वेबसाइट पे, तो वो पेजेस फिर या तो मैं टॉप बार में दिखा सकता हूँ, टॉप हेडर में, या फिर नीचे फुटर में दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, वो होगा जो हमारा यहाँ पे हेडर के अंदर जो मेन्यू नैव बार है, वो पोस्ट कैटेगरीज पे होगा। ठीक है, शायद इकबाल भाई, थीम डेवलपमेंट थोड़ा सा एक लॉन्ग वे है, वो यहाँ पे इस कोर्स में तो हम नहीं करेंगे। और अभी आप ये बेसिक चीज़ें सीख लें तो बहुत है। थीम डेवलपमेंट के लिए आपको जो है ना, कोडिंग वगैरह भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट जो है उसमें, स्पेशली अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है पीएचपी आपको आनी चाहिए उसके लिए। ब्लॉग वेबसाइट में कितने पेजेस क्रिएट करते हैं आप? ऐसा करें 100 पेजेस क्रिएट कर लें, आई थिंक इनफ होंगे वो। यार एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या तो मैं ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ ताकि आप लोगों से कंफ्यूज हो गए हैं, कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हर चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही होती है, हर चीज़ आपकी ज़रूरत पे डिपेंड कर रही होती है। अब आप वेबसाइट एक बनाएंगे, आपको पता है कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्लाइंट की वेबसाइट है, तो क्लाइंट आपको बता रहा होगा कि भाई मैंने ये कुछ दिखाना है वेबसाइट पे, इतना कुछ होगा, इतने पेजेस मैंने बनवाने हैं, ये कुछ। तो बिजनेस है, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर है, कुछ भी है, तो वो उस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना कि आपने कितने पेजेस बनाने हैं। हर चीज़ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। अगर मेरी ब्लॉग वेबसाइट और ब्लॉग वेबसाइट पे मैं सिर्फ 5 कैटेगरीज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बस 5 कैटेगरी बना के दिखाऊंगा ना अपने वेबसाइट पे कि इन 5 कैटेगरी में मैं ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ। वो चाहे मेरी अपनी वेबसाइट है, चाहे वो क्लाइंट की है, तो क्लाइंट बता रहा होगा कि भाई ये 5 या 6 कैटेगरी हैं जो कि मैंने यूज़ करनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम नेविगेशन बार या नेविगेशन कहते हैं, नेव बार इसको कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम इसको मेन्यू बोल रहे होते हैं। तो ये मेन्यू हमने किस तरह से अपडेट करना है अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो ये आप करते हैं डैशबोर्ड में आए, अपीयरेंस में आ जाएं, मेन्यूज में आ जाएं, ठीक है, यहाँ से आके आपने अपना मेन्यू बनाना होता है। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें तो अभी तक कोई भी मेन्यू यहाँ पे नहीं बना हुआ पहले से। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप अपना पहला मेन्यू यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन्यू का नेम देना है यहाँ पे। कुछ भी नेम आप दे सकते हैं मेन्यू को, लेकिन हमेशा रेलिवेंट चीज़ें ही किया करें। लाइक अगर आप एक मेन्यू बना रहे हैं हेडर के लिए, तो आप उसको हेडर मेन्यू कह लें, या हेडर मेन्यू वन, हेडर मेन्यू टू। अगर आप हेडर में एक या दो या तीन मेन्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फुटर के लिए मेन्यू बना रहे हैं तो फुटर मेन्यू उसका नेम दे दें। साइड बार के लिए मेन्यू बना रहे हैं तो साइड बार मेन्यू उसका नेम रख लें। तो रेलिवेंट चीज़ें हों, ताकि आपको भी पता हो, आइडिया हो कि ये मेन्यू मैंने कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेन्यू जो होता है वो एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल मेन्यूज बनाए जा सकते हैं, और मेन्यूज जो है वो मल्टीपल जगहों पे दिखाए जा सकते हैं। हेडर में भी मेन्यू दिखाया जा सकता है, फुटर में भी दिखाया जा सकता है, साइड बार में भी, और पेजेस में भी आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक मेन्यू बनाता हूँ और मैं सिंपल उसको हेडर मेन्यू के नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करूँगा मैं। जैसे ही मेरा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा, तो मुझे साइड बार में यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मेन्यू में आपने क्या कुछ ऐड करना है। पेजेस का ऑप्शन है, ठीक है। पोस्ट का ऑप्शन है। कस्टम लिंक का ऑप्शन है। कस्टम लिंक में ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी लिंक ऐड कर देते हैं, किसी पेज का, किसी और वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक सेक्शन या पेज का, जहाँ पे आप क्लिक करवा के उसको लेके जाना चाहते हैं यूज़र को। तो आप कोई भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं और ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कोई भी दिया जा सकता है, आप अपनी मर्जी का, यानी कि कस्टम लिंक इसको कहेंगे। यहाँ पे लिंक लिखें, कुछ भी टेक्स्ट ऐड करें और आपका वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद कैटेगरी आ गई है, पोस्ट कैटेगरीज, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये सब चीज़ें लाजमी यूज़ करनी है, या ये सब चीज़ें इकट्ठी आप यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं है, ठीक है। ये अगेन आप अपने तौर पे देखेंगे कि भाई मैंने यहाँ पे क्या दिखाना है और क्या चीज़ मैंने बनानी है। अगर मैं एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस किस चीज़ पे है, ब्लॉग पोस्ट के ऊपर है ना। मैं ब्लॉग पोस्ट दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट के लिए जो जो कैटेगरीज मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, जिन जिन कैटेगरीज पे मैं पोस्ट पब्लिश कर रहा हूँ, तो उन कैटेगरीज को मैं अपने हेडर मेन्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा, ताकि यूज़र जो है वो उन कैटेगरी पे आके मेरी पोस्ट या आर्टिकल्स को रीड कर सके। समझ रहे हैं। अगर मैं बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ, तो फिर मेरा मेन फोकस किस चीज़ पे है, मेरा मेन फोकस उन चीज़ों पे है, उस बिज़नेस पे है जो बिज़नेस उस वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो फिर उस बिज़नेस के लिए मैंने जो जो पेजेस बनाए होंगे, होम का, अबाउट अस का, सर्विसेज का, कॉन्टैक्ट अस का, तो वो पेजेस मैं अपने मेन्यू में ऐड करूँगा। समझ आ रही है। अभी अगर मैं कहता हूँ कि मैं ब्लॉग वेबसाइट जो है उसका लेआउट यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ, और ब्लॉग वेबसाइट के लिए मुझे पोस्ट कैटेगरीज जो हैं वो अपने हेडर में डिस्प्ले करवानी है, तो इन पोस्ट कैटेगरीज को मैं सेलेक्ट करूंगा। अच्छा जी, इनको सिलेक्ट किया और ऐड टू मेन्यू किया, वो सब यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। और मैंने कर दी जी सेव मेन्यू, ठीक है। मैंने मेन्यू सेव कर दिया, मेन्यू सेव हो गया। अब अगर हम वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मेन्यूज जो होते हैं वो हम मल्टीपल बना सकते हैं, एक से ज़्यादा मेन्यूज बना सकते हैं, ठीक है। मेन्यू बनाना एक चीज़ है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मेन्यूज को दिखाना किस जगह पे है, किस जगह पे आप मेन्यू को दिखाएंगे, ठीक है। तो जब हम हेडर बना रहे होंगे या हेडर को डिज़ाइन कर रहे होंगे, तब हम अपने तौर पे मेन्यू जो है हेडर में ऐड करके दिखा सकते हैं कि कौन सा मेन्यू मैंने हेडर में दिखाना है। हम फुटर बना रहे होंगे तो तब हमें ऑप्शन मिलेगा कि फुटर में हम अपना मेन्यू ऐड करके दिखा सकते हैं कि फुटर में मैंने कोई मेन्यू दिखाना है। मैं अगर साइड बार बना रहा हूँ तो साइड बार में मुझे ऑप्शन मिलेगा। पेजेस बना रहा हूँ तो पेजेस में भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं मेन्यू वगैरह अपना ऐड कर सकता हूँ। समझ रहे हैं। ये तो वो चीज़ है कि जब हम उसको डिज़ाइन करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा, यानी कि हेडर को डिज़ाइन करने जाएंगे तो हेडर में मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही है, फुटर को
डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हमें फुट में मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप नीचे देखते हैं ना, मेन्यू सेटिंग में, मेन्यू जब आप बनाते हैं तो नीचे मेन्यू सेटिंग में आपको डिस्प्ले लोकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। ये डिस्प्ले लोकेशन का जो ऑप्शन है ये आपको थीम की तरफ से मिल रहा है। जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं वो थीम आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे देता है कि अगर आप डायरेक्टली दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं। फुटर का अगर आप करेंगे, प्राइमरी करेंगे तो वो हेडर में दिखाएगा। कुछ थीम जो है यहाँ पे उन्होंने हेडर मेन्यू ही लिखा होता है, इन्होंने प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ है। कुछ थीम जो है उन्होंने मेन मेन्यू लिखा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू या हेडर मेन्यू लिखा होगा, इट्स मीन कि अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो उसको हेडर में दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने हेडर में दिखाना चाह रहा हूँ, एक तरीका तो ये है ना कि मैं हेडर को डिज़ाइन करूँ तब जाके मेन्यू ऐड करूँ, तो वो तो बाद में हम देखेंगे जब हम हेडर को डिज़ाइन करने जाएंगे। अभी अगर हम यहीं से लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं, अपडेट किया, तो अब हमारा मेन्यू जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें जी, ठीक है। और जैसे ये फुटबॉल जो था वो स्पोर्ट्स की आप कह लें सब कैटेगरी था या सब आइटम था, तो अगर हमने वो करना हो तो हम दोबारा अपने मेन्यू में आएंगे, यहाँ से फुटबॉल को उठाएंगे, थोड़ा सा साइड पे हम इसको रख देंगे पीछे हटा के, ठीक है। तो ये सब आइटम बन जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है। यानी कि आपने किसी को भी सब आइटम बनाना है, जैसे अगर मैंने हेल्थ को बनाना है सब आइटम किसका, स्पोर्ट्स का, तो पहले तो मैं हेल्थ को नीचे लेके आऊंगा और फिर उठा के साइड पे रखूंगा, ठीक है। अब ये इसका ये सब आइटम बन गया। अगर अब मैं स्पोर्ट्स को उठाता हूँ तो ये भी साथ ही आएगा, ठीक है। और अगर उठा के दोबारा इसको ले आऊंगा तो ये मेन कैटेगरी या मेन आइटम बन गया। और इस तरह से, ठीक है। अब इसको सेव कर दें। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है जिसमें सब आइटम शो हो रहे होंगे। ये देखिए ड्रॉप डाउन बन गई है, इस पे आते हैं तो नीचे जो जो आपने ऐड किए होंगे मेन्यू वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। समझ आ गई आपको? अब्दुल्ला भाई, अभी तो मैंने बताया है कि मैं अगर ब्लॉग वेबसाइट पे फोकस कर रहा हूँ तो ब्लॉग वेबसाइट में मैंने पोस्ट कैटेगरीज ऐड करनी है मेन्यू में, तो मैंने पोस्ट कैटेगरीज ऐड की हैं। अगर मैं बिजनेस वेबसाइट पे फोकस कर रहा हूँ तो बिजनेस वेबसाइट के लिए पेजेस डिस्प्ले करवाऊंगा। यार इतनी कोई मुश्किल बात तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप वेबसाइट जब बनाओगे, अभी हम कोई वेबसाइट स्पेसिफिक नहीं बना रहे। अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये मैंने ब्लॉग वेबसाइट बना दी है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने बिजनेस वेबसाइट बना दी है। अभी सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये चीज़ ऐसे बनेगी। अब कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है ये तब करेंगे जब आप कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट स्टार्ट कर लेंगे, आप उन्हें करनी ही बिजनेस वेबसाइट स्टार्ट है, बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो फिर आप देखेंगे ना कि बिजनेस वेबसाइट के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें डिस्प्ले में लेके आनी है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने अपने जो है मेन फोकस रखना है कि किन चीज़ों पे। जब आपने ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो फिर आप देखेंगे कि भाई ब्लॉग वेबसाइट है तो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज होनी चाहिए, यहाँ पे पेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, इतनी कोई मुश्किल नहीं है ये। अच्छा अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे ही ब्लॉग वेबसाइट की लेआउट बन गई है कि पोस्ट वगैरह यहाँ पे शो हो रही हैं और पोस्ट कैटेगरीज ऊपर हमने दिखा दी हैं, अब अगर मैंने कोई पेजेस बनाए हैं अपने इस ब्लॉग वेबसाइट पे एक दो, तो वो मैं फुटर में दिखा सकता हूँ अलग से, या ऊपर एक और टॉप हेडर जब हम बनाएंगे तो उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं बिजनेस वेबसाइट की तरफ आता हूँ कि मेरा मेन फोकस है बिजनेस वेबसाइट मैंने बनानी है, तो फिर मैं यहाँ पे पेजेस को लेके आऊँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मेन्यू और बना लेते हैं यहाँ पे, इसी में भी ऐड कर सकते हैं इनको रिमूव करके, लेकिन रिमूव लाजमी करना हमने ने। एक मेन्यू और बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू मेन्यू किया मैंने, इसको मैंने हेडर मेन्यू 2 का नाम दे दिया और इसको मैंने कर दिया क्रिएट मेन्यू, ठीक है। मेन्यू बन गया। अब ये मेन्यू मैं किस लिए बना रहा हूँ, ये मेन्यू बना रहा हूँ मैं अपने पेजेस के लिए, ठीक है, जहाँ पे मैंने पेजेस को डिस्प्ले करवाना है। तो इस वजह से मैं इसमें अपने पेजेस ही ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने ये दो पेजेस इसमें ऐड किए, ठीक है, ये ऐड हो गए हैं। और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सिंपल मैंने इसको सेव किया, तो अभी अगर मैंने इसको सेव किया तो मेन्यू बन गया है। यहाँ पे देखें दो मेन्यू शो हो रहे हैं लिस्ट में, लेकिन
डिस्प्ले पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जब तक हम उसकी लोकेशन नहीं सेट करेंगे या हेडर को जाके एडिट करके मेन्यू अपडेट नहीं करेंगे, तब तक वो शो नहीं होगा। अब अगर मैं इसको प्राइमरी बनाऊंगा तो पहले वाला प्राइमरी मेन्यू जो है वो डिस्प्ले से हट जाएगा और ये डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पेजेस आ गए हैं। होम पेज आ गया है, बिल्कुल ब्लैंक है। होम पेज पे भी हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया, कुछ भी कंटेंट नहीं डाला। ठीक है, अबाउट अस का पेज है तो वो भी ब्लैंक होगा। ठीक है, ये अबाउट अस का पेज आ गया है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो चूंकि एक बिजनेस वेबसाइट की लेआउट लेके आना चाह रहा हूँ, तो बिजनेस वेबसाइट पे मैंने होम का जो पेज है वो फ्रंट पे दिखाना है। वेबसाइट ओपन हो तो ये होम का पेज ही यहाँ पे शो हो, और ये पोस्ट वगैरह शो ना हो। तो हम पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल रहा होता है कि आप क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने होम पेज पे। हम कहते हैं कि हमने पोस्ट डिस्प्ले नहीं करवानी, हमने स्टैटिक पेज डिस्प्ले करवाना है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि किस पेज को आपने एज ए होम पेज या फ्रंट पेज आपने